बारिश शुरू हो चुकी थी। ना जाने कितने नदी, नालों, जंगल, झाड़ियों के बीच से अपनी और बच्चों की जान बचाते हुए छुटनी चली जा रही थी। भयंकर ठंड और बूंदों की मार भी उस औरत के हौसलों को गिराने में असमर्थ थे। ये एक नई छुटनी महतो थी, जिसने आंसुओं के सैलाब को पार करते हुए हिम्मत की कश्ती पर कब्जा जमा लिया था। अब शायद उसे गिराना या डुबाना प्रकृति के भी बस में नहीं था। ये रात जैसे तैसे गुजर जाती है और अगली सुबह छुटनी कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर वहां मदद की गुजारिश करती है। देखिए मैडम, समझ रहे हैं हम आपकी परेशानी। कोई बात नहीं, आप घर जाइए, कोई कुछ नहीं करेगा। अरे हम कह रहे हैं ना। साहब वहाँ लोग हमारी जान के पीछे पड़े हुए हैं। हमें डायन डायन कहकर हमें मारने के लिए भी ढूंढ रहे हैं। दुहाई है साहब, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारी मदद कीजिए। देखिए मैडम, हम आपसे वादा करते हैं 10 सितंबर को हम वहाँ आ रहे हैं। चिंता मत कीजिए, कोई कुछ नहीं करेगा। आखिर कानून भी तो कोई चीज़ है ना मैडम। साहब, कानून का डर अगर समाज के ठेकेदारों में होता ना, तो आज हम किसी पगली की तरह आपके चौखट की धूल नहीं चाट रहे होते। कोई बात नहीं साहब, राम जी आपके बच्चे सलामत रखें। चलते हैं, राम राम। और छुटनी हाथ जोड़कर वहां से निकल जाती है। दोस्तों, जिंदगी सर्कस के एक झूले की तरह होती है। एक पल को भी भरोसे की डोर टूटी तो सीधा औंधे मुंह जमीन पर जा गिरती है। वही हाल आज छुटनी का था। समाज ने भरोसा खोया तो एक निर्दोष औरत को डायन बना दिया, और उसके पति ने भरोसा खोया तो उसे सुहागन रहते हुए भी विधवा बना दिया। बिखरे बाल, फटी साड़ी, चारों बच्चों का हाथ थामे बेसुध सी छुटनी, पेड़ों की छांव में बच्चों को भूखे पेट सुलाती छुटनी। कभी चहक कर बात करती थी वो, पर आज एक लफ्ज बोलने तक को कतरा रही थी। पर नारी हृदय के उस कोमल मन में एक नई औरत जन्म ले चुकी थी। समाज, न्याय, लोकलाज, इन सभी चीजों से चोट खाई हुई एक अबला के अंदर इनकलाब ने हाहाकार मचा दिया था। नहीं, अब और नहीं, एक और छुटनी नहीं चाहिए इस दुनिया को। हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। अगर हमारी किसी बहन पर कोई भी आंच आएगी तो हम वहां होंगे। अगर हम तक कोई पहुंचने में असमर्थ है तो हम अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे, पर एक और हालत की मारी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। अपने जीवन के 25 साल छुटनी महतो ने समाज की कुरीतियों से लड़ते हुए बिता दी। जहां जब भी किसी औरत पर अत्याचार हुआ, लोगों ने छुटनी महतो को हर उस जगह पाया। समाज के ठेकेदारों का बुरा सपना बन गई छुटनी महतो, क्योंकि छुटनी का चेहरा ही काफी था किसी अत्याचार पीड़ित नारी को न्याय दिलाने के लिए। और फिर इतने सालों की निस्वार्थ भाव से किए गए छुटनी के कार्य का सम्मान मिलने का समय आया, जब छुटनी को दिल्ली से एक फोन आया। नमस्कार, मैं दिल्ली पीएम ऑफिस से बोल रहा हूँ। क्या मैं छुटनी जी से बात कर सकता हूँ? जी हाँ, कहिए। मैडम, आपका नाम पद्मश्री पुरस्कार के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से नामांकित किया गया है। आपसे सादरपूर्वक अनुरोध है कि आप दिल्ली आकर पुरस्कार सम्मेलन में पुरस्कार स्वीकार करें। छुटनी कुछ बोल ना सकी, बस आंखों से आंसू गिरने लगे। कितने वर्षों के बाद आज छुटनी की आंखें नम हुई। वो तो जैसे रोना भूल ही गई थी। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत कुछ बता जाती है, बहुत कुछ सिखा जाती है कि क्या हमें इतना क्रूर होना चाहिए एक नारी के लिए। अपने अगल बगल देखिए, कोई दिखा? शायद माँ, शायद बहन, हो सकता है आपकी पत्नी। जरा 1 मिनट के लिए ये सोचिए कि इनका आपके जीवन में क्या योगदान है। क्या वो सारी चीजें जो ये आपके लिए करती हैं, क्या आप कर सकते हैं? आपका खाना बनाना, आपके कपड़े धोना, आपके घर का ख्याल रखना। कहने के लिए ये बातें बहुत छोटी सी और बहुत सामान्य सी लगती हैं, पर जरा ध्यान से सोचा जाए तो हर एक बात का गहरा मतलब होता है। खैर, आखिर मैं आपसे यही कहूंगा, हर औरत का सम्मान करें, चाहे वो जो भी हो, क्योंकि आज वो है तभी आप हो। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और शख्सियत की दास्तान को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।